क्लास 9th के मैथमेटिक्स को समझने वाले हैं और ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ आपके चैप्टर 2 से, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को समझने वाले हैं, लेकिन मैं यहाँ बता दूँ कि मैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड एक वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ। एक व्यूवर की रिक्वेस्ट थी कि मैं क्वेश्चन नंबर 3 के 7th पार्ट को उनके लिए सॉल्व करूँ, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आपको अच्छे से जो पॉइंट्स क्लियर नहीं है वो और अच्छे से हो जाएंगे। तो आई हैव टू टेल यू के क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है हमें, और पहले जो मैंने वीडियो में सॉल्व किया था वो इससे अलग क्यों है। तो मैं बता दूं इसमें हमें क्वेश्चन में क्या लिखा है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम, यानी कि हमको वेरीफाई करना है कि एक पॉलिनोमियल लाइक पी एक्स इज इक्वल टू 3x + 1, ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है जिसका वेरिएबल x है, और यहाँ हमें कॉमा करके आगे दिया हुआ है x इज इक्वल टू -1/3। तो ये जो वैल्यू दी गई है x इज इक्वल टू -1/3, इस वैल्यू को हमने दिए हुए पॉलिनोमियल में x की जगह पर रखा था, और अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम कहते हैं कि ये दी हुई वैल्यू आपकी 0 है, या फिर अगर 0 नहीं आती है तो कहलाएगी 0 नहीं है। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर सभी पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रीवियस वीडियो में बहुत लेंथी हो रहा था तो मैंने एक ही पार्ट सॉल्व किया था इस क्वेश्चन का। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 के 7th पार्ट को दिखाती हूँ कि इसमें क्या करना है। इसमें आपको दिया है पी एक्स इज इक्वल टू 3x² - 1, और जो x की वैल्यूज़ हमें रखनी है वो हैं x इज इक्वल टू -1/√3, 2/√3, यानी कि कुल मिला के हमें इस तरह से एक चेंज नज़र आ रहा है कि सभी क्वेश्चन में हमने जो पहले सॉल्व किए हैं वहाँ एक एक वैल्यूज़ दी गई थी रखने के लिए x की, लेकिन यहाँ पर हमें 2 वैल्यूज़ रखनी है 1 बाय 1। तो यही फ़र्क है जो आपके क्वेश्चन नंबर 3 के 1st पार्ट एंड 7th पार्ट में है। इसके अलावा मैं बता दूं कि 7th पार्ट की तरह यहाँ पर आपको 3rd पार्ट भी सेम 2 वैल्यूज़ रखने के लिए दी गई हैं, और 4th पार्ट में भी आपको x की 2 वैल्यूज़ रखने के लिए दी गई हैं। बाकी सभी पार्ट्स में आपको x की पर्टिकुलर एक वैल्यू है जो आपसे पुट करने के लिए दिया गया है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिखा हुआ है कि पी एक्स इज इक्वल टू 3x² - 1, ये हमारा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का ये पार्ट क्लियर हो गया, पी फॉर पॉलिनोमियल, एंड आपके पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल होता है वो हम इस तरह से ब्रैकेट में शो कर देते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया कि ये एक पॉलिनोमियल है। अब हमें 2 वैल्यूज़ रखनी है, तो पहले तो हम फर्स्ट वैल्यू को इस पॉलिनोमियल के वेरिएबल की जगह पर रखते हैं। तो देखते हैं क्या आएगी वैल्यू। 3x² - 1, इसमें हमें 3 तो सेम रखना है क्योंकि ये कोफिशिएंट है x² का। अब x² मल्टीप्लाई में था तो मैं मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पुट कर दिया, और x² की जगह पर हम करेंगे -1/√3 का स्क्वायर। इस तरह से ये आपको वैल्यू रखनी है, और स्क्वायर सेम लगा दिया एंड -1। अब देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं हम सॉल्व। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई, क्योंकि हम कोई और नंबर में चेंजेस नहीं करेंगे। पहले जहां हमें स्क्वायर, क्यूब या कोई और पावर दी गई होगी, पहले उस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ साइन नेगेटिव है। जब नेगेटिव साइन आपका कहीं भी स्क्वायर में होता है तो वो चेंज होकर पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर साइन की तो टेंशन ख़त्म हो गई है कि ये माइनस का साइन अब नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद ये पॉजिटिव हो गया है। अगेन अब आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दिए हुए नंबर्स का अलग अलग स्क्वायर निकालना है, और यहाँ पर आपको वैल्यूज़ रखनी है। यानी कि 1 का स्क्वायर होता है 1 का मल्टीप्लाई आप 1 में करेंगे तो 1 ही मिलेगा दोबारा, एंड √3, ये मैं बहुत पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि √a मल्टीप्लाई √a, अगर इस तरह से आपको वैल्यू दी हो, आप √a का मल्टीप्लाई √a से करते हैं तो इक्वल होता है वो a के, और यहाँ पर हमारा a की जगह 3 है, यानी कि √3 का स्क्वायर करेंगे हम तो आपको 3 मिल जाएगा। अब यहाँ आपने -1 तो सेम लिखना ही है बाकी की वैल्यूज़, तो आप देख लीजिए 3 मल्टीप्लाई 1/3 -1, ये पार्ट आपका मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में आपका 3 से 3 हो गया कैंसिल आउट, यानी कि 3 से हमने 3 को डिवाइड कर दिया। अब आपका क्या बचता है यहाँ 1 एंड -1। अब आप देख लीजिए आपकी वैल्यू क्या मिलनी है, 0 मिलनी है, और 0 मिल गई है। इट मीन्स कि x इज इक्वल टू -1/√3, जो हमने पॉलिनोमियल में वैल्यू रखी थी वो इस पॉलिनोमियल यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू
3x² माइनस 1 के लिए 0 है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई थी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू -1/√3 इज़ ए ज़ीरो ऑफ px इज इक्वल टू 3x² माइनस 1। ये तो हमने एक वैल्यू फाइंड करी है सिर्फ अभी। तो अब इसी तरह से हम सेम 2/√3 को पुट करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कैसे पुट करना है। ये हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू है। अब हमें x की जगह पर 2/√3 रखना है, स्क्वायर लगा देना है एंड -1। आप जानते हैं नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, पहले स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड √3 का स्क्वायर होता है 3। अब यहाँ पर आपने लिखा -1, -1 लिखने के बाद 3 से 3 अगेन डिवाइड हो गए, कैंसिल हो गए, तो यहाँ आपका बचा एंड -1। 4 - 1 कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो क्या यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 आई है, नहीं आई है। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 अपॉन, माइनस नहीं है यहाँ पर, 2/√3 इज नॉट ए ज़ीरो ऑफ px इज इक्वल टू 3x² माइनस 1। यानी कि जो हमने फर्स्ट वैल्यू निकाली थी उससे आपका आंसर 0 आया था, तो इसी वजह से ये तो एक 0 है। और सेकंड वैल्यू आपकी 0 नहीं दे सकी है, वैल्यू यहाँ पर आपका 3 आया है आंसर में। दैट्स वाई दिस इज़ नॉट ए ज़ीरो ऑफ px इज इक्वल टू 3x² माइनस 1। इस तरह से अब आप क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स आसानी से कर सकते हैं, जहाँ पर आपको चाहे x की एक ही वैल्यू दी गई हो या फिर कोई 2 वैल्यूज़ हों, या हो सकता है कहीं पर आपको 3 और मोर वैल्यूज़ भी 1 बाय 1 रखने को दी जाएं। तो आप उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपका जो पैटर्न है, जो तरीका है इसको सॉल्व करने का, वो सेम ही है। सो इस वीडियो में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे। और ये एक व्यूवर की रिक्वेस्ट थी तो मैंने बना दी इस पर वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।